कि हम सभी संकल्प लेकर के जाएं कि माननीय मुख्यमंत्री के हाथों को कैसे मजबूत करें, उनके विचारों को, उनके कार्यक्रमों को गांव-गांव तक पहुंचाएं, उनके संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाएं। जहां एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और सभी की राय बात से सारे काम करते हैं। महिला का सशक्तिकरण किया उन्होंने। आज पूर्ण नशाबंदी दिवस था और किस तरह से उन्होंने इसे आगे बढ़ाया है। नमस्कार, मेरा नाम सदन जी है। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और हम इस वक्त पटना के वेटनरी कॉलेज में मौजूद हैं। यहाँ पे जदयू की तरफ से भीम संसद का आयोजन किया गया है। इस बीच बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आइए वो सुनते हैं विस्तार से। प्रतिनिधिगण, आप सभी को हमारा नमस्कार। महोदय, ये जो जन सैलाब है इस बात का द्योतक है कि वो यहाँ पर आपके प्रति आभार प्रकट करने आया है कि जिस तरीके से आपने जाति जनगणना किया और आरक्षण का दायरा बढ़ाया और गरीब लोगों के लिए भी 2-2 लाख रुपए देने का आपने वादा किया है। इसके अतिरिक्त आप बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं कि बिहार को अगर विकास करना है तो विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ये जन सैलाब इस बात का सबूत है कि आने वाले समय में आप आगे बढ़ें। पूरा बिहार आपके पीछे है, आपके साथ है और हम हर कीमत पर विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे। आने वाले समय में बिहार और अधिक विकासशील होगा। आपने समाज के हर तबके के लिए विकास का कार्य किया है, विशेष करके समाज के दबे कुचले लोगों के लिए जो अंतिम पायदान पर है, उनको आपने राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उनके उत्थान के बहुत सारे काम किए हैं और ये संभव नहीं है कि इस छोटे से समय में सब कुछ गिनाया जाए। साथ ही साथ आपने जिस तरह से टोला सेवकों का मानदेय बढ़ाया, तालीमी मरकज का, विकास मित्रों का, उनका भी मनोबल बढ़ा है और हमें इस बात का एहसास है, बिहार की जनता को एहसास है कि हमें आने वाले समय में क्या करना है। जहां एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और सभी की राय बात से सारे काम करते हैं। महिला का सशक्तिकरण किया उन्होंने। आज पूर्ण नशाबंदी दिवस था और किस तरह से उन्होंने इसे आगे बढ़ाया है हम सभी जानते हैं। लेकिन हमारे सामने जो भाजपा की और केंद्र की शक्तियां हैं वो विश्वास रखती हैं कि समाज में कैसे जहर घोला जाए, कैसे नफरत की राजनीति की जाए, शिक्षा का कैसे भगवाकरण किया जाए, सरकारी संपत्तियों का निजीकरण करके कैसे चंद उद्योगपतियों को बेचा जाए और उन्हें न तो संविधान की मर्यादा का पालन करना आता है और हमेशा संवैधानिक संस्थाओं का वो दुरुपयोग कर रहे हैं। किस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सिर्फ विपक्ष के लोगों के लिए विरुद्ध काम कर रही है। तो इसलिए आवश्यक है कि हम एकजुट रहें और ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इंडिया गठबंधन की शुरुआत की, पटना से जो शंखनाद किया, तो निश्चित रूप से इसके बहुत अच्छे परिणाम आगे आने वाले हैं। मित्रों, समय कम है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम सभी संकल्प लेकर के जाएं कि माननीय मुख्यमंत्री के हाथों को कैसे मजबूत करें, उनके विचारों को, उनके कार्यक्रमों को गांव-गांव तक पहुंचाएं, उनके संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाएं और जो विशेष राज्य का दर्जे की बात है उसको अभियान के तौर पर हम लोग आगे बढ़ाएं। और सबसे आवश्यक है कि हम सचेत रहें, जागरूक रहें कि आने वाले समय में जो लोकसभा का चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी का बिहार से खाता नहीं खुलना चाहिए। हम जिस तरह का बिहार में
उन्होंने काम किया है और जिस तरह का समीकरण यहाँ पर है, स्पष्ट है कि आने वाले समय में महागठबंधन बहुत अच्छा करेगा और वो तो आने वाला 3 दिसंबर ही बताएगा आपको कि कितने पानी में भाजपा है। मित्रों, आप दूर दराज इलाके से चलकर आए हैं। हम अपना आभार प्रकट करना चाहेंगे सभी जिलाध्यक्षों को, जनता दल यूनाइटेड के सभी माननीय सांसदों को, विधायकों को, अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के जो अध्यक्षों को और जनता दल यूनाइटेड के सभी सम्मानित कार्यकर्ता और नेतागण को, जिन्होंने बहुत मेहनत की पिछले 1.5 महीने में इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। और अंत में हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने समाज के दबे कुचलों के लिए ज़िंदगी में एक नई रोशनी लाई है। और हम सभी जानते हैं कि सच्चा इंसान ही अच्छा इंसान होता है। उनकी जो बातें हैं उनको ग्रहण कीजिए, विश्वास करिए। आपने साफ तौर पर बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार को सुना। उन्होंने कहा कि ये लोग संविधान, जो भाजपा वाले हैं, ये लोग संविधान के खिलाफ रहते हैं, ये लोग संविधान का पालन नहीं करते हैं, ये लोग शिक्षा का चाहते हैं कि भगवाकरण कर दे, ये लोग सरकारी जो संस्थान है, कंपनी वगैरह है, उसका निजीकरण करके जल्द से उद्योगपति के हाथ में दे देते हैं। इसी तरह के तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए एक न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सदन जी, पटना।